यूपी की सियासत का वो बाहुबली जो जीवन में कभी नहीं हारा, लेकिन बाद में उनकी पत्नी ने ही उनका जीना हराम कर दिया। जिसके तालाब के मगरमच्छ की चर्चा पूरे देश में हुई, लेकिन कभी मिला कुछ नहीं। कहते हैं कि प्रसिद्ध देवरावा बाबा ने उनका नाम रखा था। चलिए इस वीडियो में आपको चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और खून में दबंगई लेकर जन्मे कुंडा के किंग रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की असली कहानी सुनाते हैं। प्रतापगढ़ की भदरी रियासत में 31 अक्टूबर 1967 में जन्मे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह को लोग राजा भैया के नाम से जानते हैं। राजा भैया का एक नाम तूफान सिंह भी है। राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह भी बड़ा नाम थे, लेकिन राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह का मानना था कि अगर उनका बेटा पढ़ लिख जाएगा तो उसके अंदर से राजाओं वाली ठसक खत्म हो जाएगी। हालांकि राजा भैया की मां को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने पति को बिना बताए राजा भैया का एडमिशन इलाहाबाद के एक स्कूल में करा दिया। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह भदरी रियासत देवरावा बाबा के परम भक्त थे। देवरावा बाबा ने ही भविष्यवाणी की थी कि उनके घर में बेटे का जन्म होगा। बाबा की भविष्यवाणी के बाद 31 अक्टूबर 1967 को राजा भैया का जन्म कोलकाता में हुआ। बाबा के आदेश के मुताबिक नाम रखा गया राजा। बाद में पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह रखा गया, लेकिन राजा भैया के नाम से ही उन्हें लोकप्रियता मिली। राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजा भैया ने छात्र जीवन से ही राजनीति में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था। 1993 में जब राजा भैया की उम्र में 26 साल थी, तब उन्होंने सियासत में कदम रखा और कदम रखते ही सियासत में उन्होंने अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया। दबंग छवि, बेबाक बोल और लंबी कदकाठी के राजा भैया देखते देखते यूपी की सियासत के सबसे कद्दावर नेता बन गए। 1993 के चुनाव में राजा भैया ने कांग्रेस के दिग्गज नेता नियाज खान को हरा दिया। नियाज खान कुंडा सीट से 6 बार विधायक रह चुके थे, लेकिन नए नवेले राजा भैया ने उनकी सियासत को मटियामेट कर दिया। निर्दलीय राजा भैया ने चुनाव जीतकर कुंडा में अपने नाम की छाप छोड़ी और फिर अश्वमेघ यज्ञ का ऐसा घोड़ा छोड़ा कि आज तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। यूपी की सियासत में शायद राजा भैया इकलौते नेता हैं जो 5 मुख्यमंत्रियों के कैबिनेट में शामिल रह चुके हैं। साल 1996 में कल्याण सिंह राजा भैया के गढ़ कुंडा पहुंचे और उन्होंने नारा दिया, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए दो हाथ। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि साल भर बाद ही वह कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन 2002 में भाजपा विधायक पूरन बुंदेला ने राजा भैया पर अपहरण व धमकाने का केस दर्ज कराया। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उन पर पोटा एक्ट लगाकर जेल भेज दिया था। साल था 2003 और अब सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। इसी सरकार ने राजा भैया के ऊपर से पोटा संबंधित सभी आरोप हटा लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए सरकार को पोटा हटाने से रोक दिया। साल 2004 में आखिरकार उन पर से पोटा हटा लिया गया और Z+ सुरक्षा देकर सरकार में मंत्री बना दिया गया। राजा भैया ने 2007 के चुनाव में फिर से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर उतरे और भारी मतों से जीत हासिल की। मायावती की सरकार 2007 में बनी और राजा भैया निशाने पर थे। बसपा उम्मीदवार को जान से मारने के आरोप में उन्हें अक्टूबर 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया। वे करीब 26 महीने जेल में रहे। 2012 तक मायावती सरकार थी, लेकिन 2013 आते ही मानो ग्रहण से लग गए थे। साल 2013 में कुंडा के बल्लीपुर गांव में एक विवाद सुलझाने पहुंचे तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक को जान से मार दिया गया। आरोप था एकमात्र बाहुबली राजा भैया पर और फिर उन्हें अखिलेश की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में मामले में सीबीआई से उन्हें क्लीन चिट मिल गई और फिर वो मंत्री बन गए। राजा भैया राजनाथ सिंह की सरकार में खेलकूद और युवा मामलों के भी मंत्री रह चुके हैं, तो राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में भी मंत्री रहे। इसके अलावा 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में भी मंत्री रहे। 5 मुख्यमंत्रियों के करीबी रहे। राजा भैया की मायावती से कभी नहीं बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही मायावती ने राजा भैया को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। मायावती की सरकार ने राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह मंडेल के किडनैपिंग का आरोप लगाकर पोटा के तहत कार्रवाई की। राजा भैया को जेल में डाल दिया गया। 2.5 साल तक राजा भैया जेल में बंद रहे। बाद में उनके ऊपर से पोटा हटा दिया गया। इस दौरान उनकी बेटी कोठी पर भी छापेमारी की गई। इसके अलावा यह अफवाह फैल गई कि आंगन में बने तालाब में नरकंकाल और हथियार मिले हैं। दावा किया गया कि राजा भैया के तालाब में मगरमच्छ है। एक बार तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सामने लालू यादव ने राजा भैया से पूछ लिया था, क्या सच में मगरमच्छ पाले हो? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राजा भैया और मायावती की दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई। मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी की शुरुआत साल 1997 में होती है, जब मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। उस वक्त भाजपा और बसपा में डील हुई थी, वो अभी 6 महीने के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। मायावती 6 महीने का मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा कर चुकी थी और अब बारी भारतीय जनता पार्टी की थी। हालांकि मायावती सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सियासी दबाव में मायावती को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने।
लेकिन कुछ महीनों में मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में भाजपा के लिए सरकार को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। यहाँ एंट्री होती है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने भाजपा सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस और बसपा विधायकों को तोड़ लिया और कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की। कल्याण सिंह ने राजा भैया को फिर से अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। यहीं से शुरू हो गई मायावती और राजा भैया के बीच की राजनीतिक दुश्मनी। एक बार फिर से कुछ ऐसी ही परिस्थिति 2002 में बनी, जब बसपा और भाजपा की सरकार थी। गठबंधन लगातार हिचकोले खा रही थी। ऐसे में राजा भैया ने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की। उन्हें इनाम देते हुए भाजपा ने मायावती की कैबिनेट में राजा भैया को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसी साल भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर मायावती ने राजा भैया को आतंक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया। इसके बाद मायावती ने राजा भैया की हवेली में पुलिस तक का छापा डलवा दिया। हवेली से काफी हथियार भी बरामद हुए थे। राजा भैया पर पोटा लगाया गया था। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। 2007 के चुनाव के बाद जब बहुमत से मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने पद पर बने रहने के दौरान रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को पुलिस के रडार पर ला दिया। सियासत में राजा भैया का सिक्का खूब चला, लेकिन परिवार में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। खुद पत्नी के आरोपों ने राजा भैया की मुश्किलें बढ़ा दी। मार्च 2025 में पत्नी भानवी सिंह ने राजा भैया के खिलाफ घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। राजा भैया के बारे में भानवी सिंह ने कहा था कि पति ने एक महिला पत्रकार से अफेयर की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, वापस ससुराल भी नहीं लौटने दिया। पत्नी भानवी ने राजा भैया पर कई गंभीर आरोप लगाए। भानवी ने दावा किया कि उन्हें टॉर्चर किया जाता है। वो विरोध करती हैं तो राजा भैया हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। भानवी सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजा भैया के साथ मेरे संबंधों में काफी समय से तनाव चल रहा था। इसी के चलते मैंने दिल्ली के सफदरजंग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 17 फरवरी 1995 में उत्तर प्रदेश के राज परिवार में शादी के बाद से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शादी के बाद मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ससुराल में मुझे घरेलू जिम्मेदारियों में लगा दिया गया। मेरे पति ज्यादातर समय लखनऊ में बिताते थे, जबकि मैं अपने वैवाहिक घर बैती कोठी कुंडा प्रतापगढ़ में अकेली रहती थी। ससुराल में मेरी निष्ठा का सम्मान नहीं किया गया। मेरी सास मेरे वैवाहिक जीवन में दखल देती थी और मेरे पति इस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। तमाम अत्याचारों को सहने के बाद भी शांत रही, लेकिन पिछले 1 साल में लगातार मेरे खिलाफ हमले हुए हैं। अपनी 30 साल की शादी में मुझे कई बार शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार होना पड़ा है। घरेलू हिंसा, क्रूरता और मेरे पति द्वारा मेरे खिलाफ किए गए अत्याचारों की घटनाओं का पूरा विवरण मैंने विस्तार से अपनी तहरीर में दी है। हालांकि राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने दावा किया कि भानवी सिंह संपत्ति हड़पना चाहती है, इसीलिए राजा भैया के खिलाफ केस किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भानवी सिंह अपने माता पिता की पिटाई भी करती थी। गौरतलब है 1995 में राजा भैया की शादी बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी के साथ हुई थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटे का नाम शिवराज सिंह और ब्रिजराज सिंह है, जबकि बेटी का नाम राघवी और ब्रिजेश्वरी है। लेकिन अब दोनों का रिश्ता नाजुक मोड़ पर है। सियासत के बाहुबली राजा भैया घुड़सवारी और निशानेबाजी के शौकीन हैं। खाली वक्त में अक्सर घुड़सवारी और निशानेबाजी करते हुए नजर आ जाते हैं। इसके अलावा उन्हें एयरक्राफ्ट उड़ाने का भी शौक है। एक बार प्लेन उड़ाते वक्त वो बाल बच गए थे, लेकिन उनका शौक कम नहीं हुआ। 1993 से राजनीति में अजय रहने वाली रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ भले ही 47 मुकदमे दर्ज हों, लेकिन सियासत में उनका कद कभी कम नहीं हुआ। अपने बेबाक और साफगोई बयानबाजी के लिए राजा भैया को खूब पसंद किया जाता है। 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से उन्होंने पार्टी का गठन किया। संपत्ति की अगर बात की जाए तो राजा भैया के पास कुल 14 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। इसमें उनके पास 3.5 किलो सोना है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 72 लाख रुपए के आसपास है। 26 किलो चांदी है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए से अधिक है। एक पिस्टल है, एक राइफल है और एक बंदूक भी है। राजा भैया अब तक लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, लेकिन पिता उदय प्रताप सिंह ने आज तक कभी भी न तो राजा भैया के लिए वोट मांगा और न ही उनके लिए प्रचार में गए। उदय प्रताप सिंह की किसी चुनावी सभा, रैली या प्रचार में राजा भैया के साथ आपको कोई तस्वीर नहीं दिखेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उदय प्रताप सिंह कहते हैं कि उन्हें किसी के आगे हाथ जोड़ना पसंद नहीं है, इसीलिए चुनाव से दूर रहते हैं। इतना ही नहीं, राजा भैया के पिता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी पंगा ले चुके हैं।